गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गोविंद सिंह और नेपाल का एक छोटा सा गांव है, नया बाजार वहीं से हूँ, जिसको एक सिटी है विराटनगर, उसके बगल में लगभग वहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर में गांव है, वही गांव से। तो आप नेपाल में भी, एक तो नेपाल छोटी सी कंट्री है और नेपाल में भी आप एक विराटनगर एक शहर, उसके 12 किलोमीटर आगे एक छोटे से गांव से आते हैं। तो क्या करते थे आप यहाँ पे आने से पहले, और क्या काम है आपका, फैमिली कैसी है, थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। मेरे पापा किसान थे, अभी खेती बाड़ी, मैं किसान खेती बाड़ी के बैकग्राउंड से हूँ और मैं पढ़ाई भी करता था। और पढ़ाई लगभग 12 बैचलर ज्वाइन करके मैंने स्टडी को छोड़ा, बिकॉज अगर नेपाल में क्या है कि अगर किसी को कुछ काम न मिले तो विदेश, मलेशिया, सऊदियों मजदूरी करने के लिए जाता है। तो मेरे पास में कुछ काम नहीं था और मैं कभी किसान बनना चाहता था नहीं था, क्योंकि अब पढ़ाई में अब जॉब भी नहीं मिल रहा था, तो मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। और इसी दरमियान मैं सिलीगुड़ी गया, जहाँ पे मेरी मौसी रहती थी, और उनके पास कोई एक सर गए थे पटना से, तो वही दौरान मुझे वेस्टेज के बारे में पता चला और मैंने ज्वाइन किया। तो आपने मतलब कोई सर गए थे आपकी मौसी के पास? जी जी जी। और प्लान उनको दिखाना था, तो प्लान आपने देख लिया? मौसी ज्वाइन कर चुकी थी, मैं बस वहाँ पे जस्ट घूमने के लिए गया था, कुछ काम से थोड़ा सा। अच्छा, बस वही तो मेरे को प्लान अच्छा लगा। हम बोले भाई पैसे तो कमाना, इससे भी कमा सकते हैं। दिन में नेपाल आया, तब नेपाल में एक ही ऑफिस था, जो हम लोग के घर से लगभग 400 किलोमीटर दूर पे एक ऑफिस था सर। और तब मेरे पास साइकिल हुआ करता था, और साइकिल के से लोगों के पास जाके प्लान दिखाया करता था। और आज एक बैठे भी हैं हम लोग के साथ, जिसको मैंने अपने घर से लगभग 22 किलोमीटर आगे जाके साइकिल से प्लान दिखाया था, और आज वो डायमंड है। क्या नाम है उनका? वो कल स्टेज पे आया था, अनिल कामत। अनिल कामत। उनको वही साइकिल से प्लान दिखाने गया था, लगभग घर से 22 किलोमीटर दूर साइकिल से? मेरे पास साइकिल हुआ करता। एक बार गोविंद आपकी उम्र बता देंगे आप? 24 हो गया सर मेरा। 24 अभी हुआ है? हो गया सर। अच्छा, वेस्टेज शुरू किया था तब कितनी थी? लगभग 21 के आसपास सर। 21 के आसपास थे जब आपने शुरू जी किया? जी जी। तो आपने जब ये प्लान देखा, तो इसके पहले आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ सुना था? एक दोस्त से सुना था मैंने, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता है, दोस्त से सुना था, लेकिन ज़्यादा आइडिया नहीं। कुछ ऐसा होता है? कुछ होता है, कुछ पैसे भी दे दिया था सर मैंने उस डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन आइडिया ज़्यादा मैं उसमें लगा नहीं था। कभी कुछ आपने ना ज्वाइन किया? थोड़ा बहुत पता था उसके बारे में, लेकिन लगा नहीं था कि हम, और उसमें कुछ पैसे भी डाल दिया था मैंने, और डूब गया था ये पैसा कुछ, जिसके कारण मैं डायरेक्ट सेलिंग से डरता भी था। अच्छा, लेकिन एक बार कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ? हाँ, कुछ पैसा वैसा गया था, तो मैं डरता था इससे। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं तो एक छोटे से गांव में रहता हूँ और मैं खेती बाड़ी का काम मेरे घर में होता है, ज़्यादा पैसे भी नहीं होते होंगे कि आप खर्च कर सकें, आपने साइकिल पे बिजनेस की शुरुआत करी? क्या भरोसा था कि आपने शुरुआत कर ली? क्योंकि यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से लोग आए हुए हैं, एक गाँव के लड़के ने, 24 साल के लड़के ने अगर कुछ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का निर्णय लिया है, तो क्या सोच के निर्णय लिया? जब मैंने सर जॉब का पढ़ते पढ़ते जॉब का शुरुआत भी किया था सर, कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट को लेके दुकान बेचने का काम भी मैंने 2-3 महीने किया था साइकिल से। तो पहला जो सैलरी आया था मेरे को मिला था 3500 रुपया। तो 3500 रुपया जो है, तो मैंने 3000 का नोट था, 500 का नोट था, और उसको मैंने गौर से देखा कि मैं 3500 रुपये के लिए बनाऊँ, मैं कुछ ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं विदेश जा रहा था, लेकिन वेस्टेज आने के बाद ये समझ आया कि यहाँ पे मैंने कुछ लोगों का वीडियो भी देख रखा था यूट्यूब में, क्योंकि 18 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई कार चल रहा है, अगर वो लोग कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बिलीव अंदर से आया और मैंने ज्वाइन किया सर। वेरी नाइस। आपने साइकिल पे प्लान दिखाना जाके शुरू किया, कितने समय तक आप साइकिल पे रहे और शुरुआत कैसे की? किन लोगों को जाके प्लान दिखाया, कॉन्टैक्ट कैसे करते थे आप? सर शुरू में कुछ दोस्तों से बताया, लगभग शुरू में मैंने अपने लगभग बैचलर करते करते 100-150 दोस्त हो गए थे। 100-150 दोस्त को मैंने प्लान दिखाया, और कम वक्त कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ। 100-150 प्लान दिखाए, कोई ज्वाइन नहीं हुआ? कोई ज्वाइन नहीं हुआ। एक ज्वाइन भी हुआ तो कोई 2 साबुन ले लिया, कोई चाय पत्ती ले लिया, कोई 100 का सामान ले, कोई 200 का ले। तो फिर हुआ कैसे, बिजनेस आगे बढ़ा कैसे? आप थक के हार के बैठे नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो 2 साबुन, 1 चाय, 1 कॉफी लेके फिर घर पे बैठ जाते हैं। जी सर, मैं सर एक बात बताऊं तो मैंने 2-2.5 महीने काम करते करते मैं 11% पे पहुंच गया था। और कुछ ऐसा अवस्था कंडीशन आया, पापा जी का एक्सीडेंट नहीं, कुछ मारपीट के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में पापा का बोलता है ना, जाने की अवस्था हो गया था उनका कंडीशन। तो
वो लगभग 1.5 महीने, यही हाजीपुर है पटना के बगल में, वो 1.5 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे और लगभग 8 महीने के लिए वो रेस्ट में गए क्योंकि उनका ब्रेन में चोट लगा था मारपीट के दौरान। तो उस बीच में मैं 3 महीने बिजनेस छोड़ चुका था। मैं एक्साइटेड हुई जो किया और मैं बिजनेस छोड़ भी दिया था क्योंकि अब लगा कि नहीं ठीक है फ्यूचर तो है, लेकिन अभी करंट अवस्था क्या है कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, 2 बहनें हैं और उसका शादी भी करवाना है। और मैं अब बेस्टी में सर 400-500 रुपये का मतलब पहले मैंने 800 रुपये का बोनस बना था, तो 800 से कुछ होगा नहीं, मैंने बेस्टी को छोड़ दिया था। तो क्योंकि उस टाइम में अब खेती बाड़ी पापा करते थे तो खेती बाड़ी का सारा काम नहीं करने लगा 3 महीने के लिए, जो कोदाली लेके सुबह जाना जो कर रहा था खेती बाड़ी का, तो लगभग 21-22 साल के एज में लगभग खेती बाड़ी का लगभग 7 से 8 घंटा धूप में काम करता था मैं। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, जो मौसी के लड़के जो हमको ज्वाइन करवाए थे उन्होंने फ़ोन किया कि पुरुषोत्तम सर आए हैं। मैं उन सर के लिए जोड़ा ताली चाहूँगा, आज मैं भी पुलिस के बदल पुरुषोत्तम सर आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। हम बोले काहे मिलेंगे यार, हम तो करेंगे नहीं, काहे सर उतना दूर से आए, लगभग पटना और नेपाल का लगभग 300 किलोमीटर दूर है, तो हम 300 या लगभग 200 किलोमीटर दूर है, तो हम सोचे इतना दूर से आए तो चलो मिल लेते हैं एक बार। तो वहाँ मिलने गए तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सर का एक बात हमको समझ में आ गया। सर ने बताया कि गोविंद आज तुम्हारे पापा का कंडीशन ऐसा हुआ तो तुम अपने सारे सपने को छोड़ के तुम खेती बाड़ी करने लगे। क्या अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो तुम भी क्या यही चाहोगे कि आज जिस कंडीशन पे तुम हो आने वाला जनरेशन भी कंडीशन पे रहे? ये मेरे को पिंच लग गया सर, और मैंने सोचा नहीं ये सब ऐसा नहीं होगा। और मैंने सर को कभी मैंने ये नहीं बोला कि मैं सर के मुंह पे नहीं बोला कि सर मैं करके ही दिखाऊंगा, मैंने अब कमिटमेंट किया सर, मैं अब बोलूँगा नहीं करके दिखाऊंगा। सर उस महीने गए, नेक्स्ट महीने 11 से मैंने ब्रोन डाइटर किया सर, उसी कंडीशन में खेती बाड़ी का सुबह से सारा काम करना, उसके बाद सुबह 6 से 10 बजे खेती बाड़ी का काम करता था, उसके 10 बजे के बाद साइकिल लेकर प्लान दिखा रहा था, 3-4 घंटे प्लान दिखा के कोई जो ना भी करे तो 1000, 2000, 5000 का प्रोडक्ट बेच आता सर। और उससे मैं ब्रोंज मेंटेन किया, सिल्वर किया, मैंने गोल्ड किया, लगभग 20,000-30,000 चेक आने लगा, मैंने बाइक खरीदा सर, और वही बाइक से बिल करके आज डायमंड गया। क्या बात है। 3 दिन के दौरान जैसे भाई गोविंद को कुछ पिंच कर गया था, आपको कुछ पिंच किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो ये 3 दिन बेकार है। ये पिंच करने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया था कि काश आपको कुछ चुभ जाए और आप कुछ कर जाए। ये पिंच किया भाई गोविंद को, और आज मुझे लगता है कि गोविंद आपका हाईएस्ट चेक क्या रहा? नेपाली रुपए में बताएंगे कि इंडियन रुपीज में बताएंगे? हाईएस्ट चेक सर आप नेपाली रुपए में 70+ मतलब 70,000 प्लस का चेक है सर हाईएस्ट। 70,000 रुपए प्लस, जो नेपाल में बहुत अच्छी इनकम मानी जाती है सर। नेपाल में अगर कोई डिग्री होल्डर है तो जॉब करता है तो 25,000 रुपया मिलता है उसको, और कोई डिग्री होल्डर है तो 25 से 30,000 रुपये कमाता है। और मैं लगभग 23-24 साल का है, लगभग एवरेज 50,000 मेरा बनता है सर अभी एवरेज। बिजनेस डाउन भी हो, फिर भी बिजनेस डाउन भी हो, जीरो हो, कोरोना में मैंने सर अच्छा पैसा कमाया। इससे ज्यादा सच्चाई और नहीं बुलवा सकते हैं। उसने पूरी शिद्दत से कहा कि बिजनेस डाउन भी हो, कोविड भी हो, कुछ भी हो, 50,000 रुपए से ज्यादा भाई गोविंद ने इस उम्र में बिना किसी बैकग्राउंड के, एजुकेशन के, और आपको पता है कि विनिंग टीम की लीडरशिप भी कोई बहुत बेहतरीन लीडरशिप वहां पर नहीं है जितनी बेहतरीन लीडरशिप यहाँ पर आपके सामने बैठी हुई है इंडिया में। इतने सारे सहयोग, सारे साधन हमारे पास यहाँ पर होते हुए भी अगर हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो कोई एक को पिंच नहीं किया है आज तक किसी एक चीज में, इस कारण से नहीं हो पाए हैं। इसलिए भाई गोविंद पिंच कर गया और भाई गोविंद आगे बढ़ गए। भाई गोविंद बहुत सारी टीम लेकर आए हो आप नेपाल से, कल हमने देखी थी। एक बार सारे खड़े हो जाओ, ये देखिए ये पूरी पलटन, नेपाल की पूरी पलटन, और ये सारे अंडर 25 है मेरे ख्याल से, 25 साल से कम उम्र के होंगे। कुछ लोग 18 के भी, कुछ 22 के, और कुछ लोग 60+ के भी सर, सब लोग हैं सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इनके डायमंड भी हैं भाई अनिल कामत, एक बार फोकस कर दीजिए उन पे, वो डायमंड है, और भाई गोविंद क्राउन है। डायमंड, अच्छा डायमंड, आप क्राउन है? डायमंड, आप भी डायमंड है, भाई अनिल भी डायमंड है। कल अनिल को हमने सुना था, एक बार अनिल हाथ हिला दो। वाह, थैंक यू सो मच भाई गोविंद। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा राजकुमार जी साहू को एक बार माइक दे दीजिए। राजकुमार जी थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, कब आप